या आपके विवाह में परेशानियां आ रही हैं, बार बार आपका विवाह रुक जा रहा है, या विवाह की बात चलते चलते कोई ना कोई ऐसा कारण आ जाता है जिससे विवाह टल जाता है, या आपकी उम्र बहुत हो चुकी है और आपके लिए योग वर या वधू प्राप्त नहीं हो रही है, तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो विवाह के लिए आपके योग्य निर्णय आपके पक्ष में नहीं लेने दे रहा है? इन सभी चीज़ों को अगर क्या आपने कभी जाना है? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके विवाह में कोई परेशानियां आ रही हैं तो उसका कारण क्या है। यह समय निकलता जा रहा है, विवाह के योग हो गए हैं आप, और आपको मनवांछित वर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, एक योग वर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या योग आपको पत्नी प्राप्त नहीं हो रही है। इन सभी के लिए मैं आपको एक ऐसी रेमेडी वीडियो के अंत में दूंगा जिसे आप करने मात्र से ही अपने विवाह में आ रही रुकावटों को समाप्त कर सकते हैं, और एक आपको उच्च कुल और एक उच्च कुल की लड़की या लड़का प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं कि एक एक करके और आपको बताते हैं कि आपके विवाह में रुकावट आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह जो है विवाह में रुकावट लेकर आता है और इसे आप जान नहीं पाते हैं। किसी योग ब्राह्मण को सबसे पहले आप अपनी कुंडली दिखवाइएगा, और कुंडली में ये चीज़ें अगर मौजूद हैं तो निश्चित तौर से आपकी कुंडली में कोई बंधन योग बना है, या कोई रुकावट बनी है, या मांगलिक दोष बना हुआ है, या पितृ दोष आपकी कुंडली में है। इसी वजह से आपके विवाह में देरियां हो रही हैं। बच्चे की उम्र होती जा रही है, बच्चा 28, 30, 31, 35 और 36 साल का हो गया है और अभी तक जो है योग वर या वधू प्राप्त नहीं हुई है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी रेमेडी आपके साथ में शेयर करेंगे जो कोई भी कर सकता है। अगर आपका बच्चा आपके घर से बाहर है, या आपकी लड़की आपके घर से बाहर है और वो लड़का या लड़की इस रेमेडी को नहीं कर सकता है, तो माँ बाप भी इस रेमेडी को कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं, जिसे करने से बहुत जल्द ही आपके बच्चे की शादी के जो है संबंध की तैयारी होने लगेगी, और 1 या 2 महीने के अंदर ही एक उच्च कुल का संबंध आने लगेगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि कुंडली में सबसे बड़ा दोष कौन सा होता है। देखिए, आप किसी योग ब्राह्मण को आप अपनी कुंडली दिखवाएंगे तो पहले वो आपको क्या क्या बताता है इस पर नजर रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष तो नहीं है, आपकी कुंडली मांगलिक तो नहीं है। अगर आपकी कुंडली अगर मांगलिक है तो निश्चित तौर से विवाह में देरी होगी ही होगी। अगर आपकी कुंडली में मैंने देखा है लगन चार्ट जो बनाया है, इसके हिसाब से आप समझिएगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल आपके लगन में बैठा है तो यह आपकी मांगलिक कुंडली होगी, या मंगल आपके सुख भाव में यानी कि 4th हाउस में बैठा है तो आपकी कुंडली मांगलिक होगी, या मंगल आपके 7वें भाव में बैठा हुआ है, पति या पत्नी का घर माना जाता है। पति हो या पत्नी, ये दोनों लोगों के लिए 7वां भाव पति या पत्नी का घर माना जाता है। तो यहाँ अगर आपके मंगल बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर से शादी में देर होगी और आपका संबंध बहुत देर में होगा ही होगा। इन उपायों को करने से बहुत जल्दी भी होता है, मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। या फिर आपका मंगल 8वें हाउस में बैठा है तो यहाँ से भी शादी में रुकावटें और देरी लाता ही लाता है। यह मंगल आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठा है तो आप मानकर चलिए कि आपकी कुंडली मांगलिक है, आपकी कुंडली मांगलिक है, और इसी वजह से जो है आपके विवाह में रुकावटें आ रही हैं, या फिर आपका विवाह लेट हो रहा है। इन चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, कौन सी रेमेडी करना है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो थोड़ा ठहरिएगा, साथ रहिएगा, और जो मैं रेमेडी आपको बताऊंगा वो 100% कारगर रहेगी आपके लिए। इससे बहुत से लोगों ने किया है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए। तो अब इसके साथ में देखते हैं कि मंगल के साथ में लड़कियों की कुंडली में गुरु विवाह का कारक होता है, और लड़कों की कुंडली में जो है शुक्र विवाह का कारक होता है। ये दोनों ग्रह देखना है कि कितने अंश पर हैं और मंगल के कितने नज़दीक हैं। जितने मंगल के नज़दीक रहेंगे उतना ही विवाह में देरी होती है। तो इनके उपाय करने से, इनकी जो है शांति करवाने से, इनका मांगलिक दोष हटवाने से शादी के लिए अच्छे योग बनते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं वो महत्वपूर्ण उपाय जिसे आप कोई भी कर सकता है,
कोई भी का मतलब आप अगर घर से बाहर हैं, आपके लड़के या लड़की आपकी बाहर रहती है या फॉरेन कंट्री में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं और आप माँ बाप हैं, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे की शादी बहुत जल्दी हो, क्योंकि हर माँ बाप को जो है यही कष्ट होता है कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, हम दादा दादी या नाना नानी कब बनेंगे। यह सुख जीवन का हर व्यक्ति यही चाहता है कि बहुत जल्दी हमारा परिवार खुशहाली से भरे, हम दादा दादी या नाना नानी बने। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो है आपको उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जब विवाह होगा तो बहुत जल्द ही आपके आंगन में भी कोई नन्ना मुन्ना मेहमान घूमेगा और उसकी किलकारी से आप भी खुश होंगे। तो क्या करना है, एक हल्दी का उपाय में आपको एक बहुत ही साधारण उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है, माँ बाप कर सकते हैं, अगर लड़का है या लड़की है, अगर आप भी कर सकते हैं। अगर आप लड़का है या लड़की हैं, आप घर पर ही हैं और करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही साधारण है। क्या करना है, आपको मार्केट से खड़ी हल्दी लाना है। खड़ी हल्दी मतलब गांठ वाली हल्दी को लाना है मार्केट से, पिसी हुई हल्दी को नहीं लाना है। खड़ी हल्दी मार्केट से खरीद के लाइएगा। और हल्दी कैसी होना चाहिए, हल्दी पकी हुई, कच्ची हल्दी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग मार्केट में कच्ची हल्दी भी मिलती है, लेकिन नहीं, आपको सूखी हुई, पकी हुई उसको बोलते हैं, सूखी हल्दी लाना है। उनकी 5 गांठों को लाना है और गांठ कम से कम 2 या 3 इंच का लंबा होना चाहिए। इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखें, इन्हें लाइएगा। अब जैसे आप लड़की हैं और आप अपने विवाह में देरी हो रही है, तो आप सुन लीजिएगा, अब दोनों लोगों के लिए अलग अलग उपाय है। अगर लड़का है तो थोड़ा अलग उपाय है, और अगर लड़की है तो थोड़ा अलग उपाय है। करना हल्दी से जुड़ा ही दोनों का है। तो दोनों लोग आप हल्दी की गांठ ले सकते हैं। हल्दी की गांठ का समय कितना है, हल्दी कितनी लेनी है, आपको हल्दी 5 लेनी है। इनको आप गुरुवार के दिन ले आइएगा, गुरुवार के दिन घर में रखिएगा। अब इनके साथ में अगर आप लड़की हैं तो एक आपको पीला कपड़ा लेना है, और अगर आप लड़का है तो आपको सफ़ेद कपड़ा लेना है। ठीक है, वो भी रूमाल के साइज का, बड़ा नहीं, एक रूमाल के साइज का लेना है। उस रूमाल के साइज का कपड़ा लेकर अब मार्केट से आप एक रेड कलर की स्केच को लाना है। रेड कलर की स्केच मतलब ये स्केच, ये रेड कलर की है। ऐसे कलर की आपको स्केच जो है, स्केच लाना है मार्केट से, और लाकर आपको हल्दी की गांठ को लाना है। अब इनको क्या करना है कि पहले आप हल्दी की गांठों को रखेंगे अपने पूजा घर में। अगर आप लड़का हैं तो शुक्रवार के दिन इस रेमेडी को करिएगा। अगर आप लड़की हैं तो गुरुवार के दिन इस रेमेडी को करिएगा। समझ गए हैं? लड़का है तो शुक्रवार के दिन और लड़की है तो गुरुवार के दिन। अब क्या करना है कि इन हल्दियों की गांठ को लेना है। आपके घर में दूध होगा, आपके घर में गंगा जल हो, या नहीं है तो आप एक साधारण सा पानी ले सकते हैं, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। गुरुवार के दिन अपने घर में जहां आपका भगवान का मंदिर हो, जहां आप पूजा पाठ करते हो, वहां बैठकर पीले कलर के वस्त्र पहनना है। अगर आप अपनी लड़की के लिए कर रहे हैं तो पीले कलर के वस्त्र पहनना है आपको, वो भी साफ होना चाहिए। साफ मतलब धुले हुए, साफ सुथरे आपको इस कपड़ों को पहनना है। अगर आप लड़के के लिए कर रहे हैं तो वाइट यानी कि सफ़ेद कलर के कपड़ों को ही पहनना है। इन चीज़ों को थोड़ा आप देख लीजिएगा, डिफरेंस है लड़के के लिए वाइट कलर का और लड़की के लिए येलो कलर का। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे आप घर में जहां आपका पूजा घर है वहां पर बैठिएगा। उन हल्दियों की गांठ को आप एक स्थान पर रखिएगा और गंगा जल और दूध मिलाकर इनको पहले थोड़ा स्नान ध्यान करवाइएगा, अक्षत तिलक लगाइएगा। लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इन सभी हल्दियों की गांठ पर पहले तो फिर आपको एक एक हल्दी की गांठ को उठाना है, और एक एक हल्दी की गांठ पर आपको पहले लिखना है। पहली हल्दी की गांठ आप लेंगे तो उस पर लिखना है मंगल दोष। ठीक है, पहले लिखना है मंगल दोष। दूसरी हल्दी की गांठ को लेना है, उस पर लिखना है आपको पितृदोष। अगर आपकी कुंडली में कोई पितृदोष है तो आपको लिख देना है पितृदोष। तीसरी हल्दी को उठाना है, और तीसरी हल्दी उठाने के बाद उस पर लिखना है नजर दोष। क्या है, कोई बंधक कर देता है, कोई बंधन बना देता है आपकी कुंडली में, जिससे आपके विवाह में देर होती है, इसीलिए आपको लिखना है नजर दोष। और चौथी आपको हल्दी की गांठ उठाना है, उस पर लिखना है उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं। जो भी नाम हो, शैलेश, सुलेंदर, जो भी नाम हो, राधा, राधिका, कोई भी नाम हो, लड़का या लड़की का,
उस पर हल्दी पर लिख देना है, ठीक है। और पांचवी और अंतिम जो है हल्दी की गांठ पर लिखना है कुंडली दोष। पांचों हल्दियों पर आप नाम लिखकर और आपको क्या करना है, एक कलावा लेना है। कलावा होता है आपके घर में, मिल ही जाएगा कलावा। कलावा को, इन सभी गांठों को आप मौली को, मौली बोलते हैं ना, मौली और कलावा, उनको आपको 7 बार, राउंड में 7 बार उस कलावा को उस पर लपेट देना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसे तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इसको गांठ नहीं लगानी है, ठीक है, गांठ नहीं लगानी है। और उनको आप सभी को इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद अब देखो, मैंने वही बताया है कि अगर आप लड़के के लिए कर रहे हैं तो सफ़ेद कलर का कपड़ा या रूमाल होना चाहिए वाइट कलर का, उसमें रख दें। अगर आप लड़की के लिए कर रहे हैं तो आपको पीले कलर का कपड़ा लेना है, पीले कलर का आपको कपड़ा लेना है और उसमें बांध दें, ठीक है। इसको बांधने के बाद आप इनको कहाँ रखना है ये भी समझ लीजिएगा। आपके घर में पूजा स्थान तो होगा ही, जहां आप पूजा करते होंगे, वह पूजा स्थान में जहां पर भी भगवान विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु की फोटो है आपके घर में, उस फोटो के पीछे आपको ये पांचों हल्दियों की गांठ को रखना है। रखने के बाद अब आपको जब तक यह हल्दी की गांठ रखी रहने देना, जब तक आपके बेटा या बेटी का विवाह तय नहीं हो जाता है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही, मतलब 1 या 2 महीने के अंदर जो है आपके लड़का या लड़की के लिए बहुत जल्द ही बहुत योग्य वर या जो है वधू आपको प्राप्त हो जाएगी और बहुत अच्छे रिश्ते आपके लिए आने लगेंगे। कोई दोष भी बना है कुंडली में तो वह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसके लिए आपको उपाय करवाना होगा तो और भी उत्तम होगा, क्योंकि बहुत से लोग मांगलिक कुंडली होने के बावजूद भी उपाय नहीं करवाते हैं। उपाय नहीं करवाएंगे तो शादी तो होगी, लेकिन वो शादी के बाद भी समस्याएं आ सकती हैं। पति पत्नी के संबंधों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो किसी योग्य ब्राह्मण को देखकर, या आपके आसपास हो या नासिक जा सकते हैं आप और मांगलिक दोष का उपाय करवा सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली में जो भी अड़चनें थीं वो जो है सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। और आप देखना कि बहुत जल्द ही आपके घर में शहनाई बजेगी और आपका चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के संबंध में बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे और बहुत जल्दी ही एक योग्य वर या वधू प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय इतना चमत्कारी है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा, देखिएगा बहुत जल्द ही इसके रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आएगा कि इसको कौन कौन कर सकता है। देखिए, आपके बच्चे घर से बाहर हैं, ठीक है, कहीं जॉब करते हैं और आपके घर में नहीं है, तो क्या करना है कि आप उनके नाम से आप माँ बाप भी कर सकते हैं। उनके माँ बाप जो हैं, पिताजी या माताजी, इस उपाय को कर सकती हैं। बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जॉब करते हैं, या लड़का हो या लड़की बाहर रहते हैं, वो ये उपाय को नहीं कर पाते हैं। तो क्या है कि जब आप करते समय इस हल्दी की गांठ को, आपके घर में बच्चों की फोटो तो होगी, उन फोटो पर ही थोड़ा स्पर्श करवा लीजिएगा। जिसके लिए आप कर रहे हैं उसके लिए आप यह स्पर्श करवा लीजिएगा और यह हल्दी की गांठ को लेकर भगवान विष्णु की फोटो के पीछे यह रख दीजिएगा। जब तक वहीं पर रखे रहने देना, जब तक शादी का जो है संबंध आपकी लड़का या लड़की का हो नहीं जाता है। जब शादी संबंध हो जाए तो इसको बहते हुए जल में, जहां आपके आसपास कहीं बहता हुआ पानी हो तो वहां प्रवाहित कर दें। नहीं हो तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल तो होगा आसपास आपके, उस पीपल के पेड़ के नीचे वो गांठ जो आपने लगाई है, उस गांठ को खोलकर और जो बंधन बनाया था आपने, जो कलावा का बंधन बांधा था, उसको हटा के, उसको निकाल के और उस हल्दी की गांठों को जो है वहां पर आप गाड़ दीजिएगा। ऐसा करने से आप देखिएगा कि आपकी लड़का या लड़की के वैवाह में जो भी अड़चनें थीं, जो भी परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों से आप निकल जाएंगे और आपके बच्चे को या लड़का को या लड़की को एक योग्य वर प्राप्त होगा और आपके घर में बहुत जल्द ही शहनाई बजेगी। बहुत सारे जो लोग हैं इस समय परेशान हैं शादियों के लिए और नहीं होती है, उनको बहुत सारी रेमेडी करने के लिए लोग बोलते हैं और बड़े बड़े ज्योतिष के पास जाते हैं। यह एक ऐसा अनोखा उपाय है कि जिसे करने मात्र से ही आप देखिएगा कि बहुत जल्द ही जो है आपके घर में शहनाई बजेगी। लेकिन इसके बाद अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखवाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के
को जो है दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो आप अपनी कुंडली मुझे दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ आप संपर्क करेंगे तो 1-2 घंटे के अंदर मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करके और आपको बता दूंगा निश्चित तौर से कि शादी में क्या समस्या है, क्यों परेशानियां आ रही थी। यह उपाय आप कर लेना। अगर आप मुझे नहीं दिखवाना चाहते हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण जो आपके आसपास है उसे दिखवाइएगा, लेकिन कुंडली का एक बार एनालिसिस जरूर करवाइएगा, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी कुंडली मांगलिक है या शुक्र शनि के साथ में या गुरु है या जो है शुक्र मंगल के साथ में विराजमान है, जिस वजह से आपके वैवाहिक में समस्या आ रही है। तो ये उपाय करके देखिएगा, आपको बहुत जल्द ही लाभ मिलेगा और आपके घर में बहुत जल्द ही जो है शहनाई बजेगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो या आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करें जिनकी शादियों में समस्या आ रही हैं। वो भी यह उपाय कर सकते हैं और यह उपाय करने से बहुत जल्द ही जो है उनके घर में खुशियां आएंगी, क्योंकि दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भगवान भला करता है, अच्छा करता है। तो निश्चित तौर से आप सभी का भला करें और अपनी मनोकामना तो पूर्ण हो चुकी है। आपकी मनोकामना अगर पूर्ण हो चुकी है तो अगर आप किसी और की अगर कोई समस्या है उसे अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो भगवान आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद देता है और आपकी हर एक जो है इच्छा को पूर्ति करता है। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।